हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 3। तो बच्चों, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले आपके साथ वो बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा ताकि आपने अगर इससे पहले इस चीज को नहीं समझा हुआ या आपके माइंड में नहीं है तो फिर भी आपके माइंड में आ जाए। बच्चों, बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर देखिए, इस वर्ड के दो पार्ट्स हैं, बाई प्लस सेक्टर। बाई का मतलब होता है टू और सेक्टर का मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, तो बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर कट करती है। मान लीजिए ए भी एक लाइन है और ये सी इसका मिड पॉइंट है, यानी सेंटर का पॉइंट। ठीक है, तो आपको चार ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही होंगी। ये चारों लाइंस इस ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही हैं, तो ये चारों की चारों क्या हैं? इसके बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए राइट बाइसेक्टर क्या होता है। राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को। ठीक है, अब आपने यहीं से याद रखना है राइट बाइसेक्टर क्या होता है। एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में कट तो करे ही, लेकिन साथ ही साथ एंगल बनाए 90 डिग्री का। जैसे देखिए, ए बी एक लाइन है, ये इसका बाइसेक्टर है और ये 90 डिग्री के एंगल पर भी है इस लाइन के साथ, इसलिए हम बोलेंगे ये राइट बाइसेक्टर है। तीसरी और सबसे अहम इंफॉर्मेशन वो क्या है बच्चों? एक लाइन ए बी है, ये आपको मैंने ए बी लाइन शो की, और ये इसका बाइसेक्टर है राइट बाइसेक्टर। ठीक है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने पी लिया, इसका लाइन के एंड पॉइंट से फासला बराबर होता है। ये लाइन ए बी और ए और बी इसके एंड पॉइंट है, ये राइट बाइसेक्टर और उसके ऊपर एक पॉइंट पी है। तो फिर सुन ले, राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट ले लेते हैं तो उस पॉइंट का लाइन के एंड पॉइंट से फासला बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इस थ्योरम को हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कि एक ट्राइंगल है, सबसे पहले आपने एक माइंड में सोचना है कि हमने ट्राइंगल बनानी है। ये ट्राइंगल बना दी हमने। अब कहा जा रहा है कि इस ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट पर आके मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है हमारे पास पहली साइड है, इसका हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया ऐसे। अब ये दूसरी साइड है, इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया ऐसे। ये तीसरी साइड है, इसका राइट बाइसेक्टर। ये तीनों के तीनों एक पॉइंट से गुजरने चाहिए, ये हमें बात प्रूव करनी है। ठीक है, इस बात को प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या दिया गया है। ठीक है, गिवन में हमें बताया गया कि एक ट्राइंगल है, तो आपने सबसे पहले बना लेनी है एक ट्राइंगल। डायग्राम में ऐसे आपने एक ट्राइंगल बना ली। ठीक है, इसको कोई भी नाम देना आपने ABC का, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे नीट बनाई है, आपको बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, ABC। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बना ली। गिवन में आप क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। क्या बात प्रूव करनी है? प्रूव हमने ये करनी है कि इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स है ना, उनके राइट बाइसेक्टर कॉन्करेंट है। ठीक है, तो इस साइड का नाम क्या है? AB, दूसरी का साइड का नाम BC, तीसरे का CA है। तो हम बताएंगे कि इस ट्राइंगल के अंदर राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, BC और CA क्या है? कॉन्करेंट है, यानी एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। ये बात हमें प्रूव करनी है। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? देखिए, अब खाली इस ट्राइंगल से हम इस बात को प्रूव नहीं कर सकते, हमें कुछ इस पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे? आप पहले एक लाइन का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे एक लाइन का, और फिर किसी दूसरी लाइन का, जैसे मान लीजिए हमने इस लाइन का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये भी राइट बाइसेक्टर है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर आके लाजमी मिलेंगे। प्रूव हमें ये करना है कि तीसरे का जो राइट बाइसेक्टर है वो भी इसी पॉइंट से आके मिले। ठीक है, दो हमने ड्रा कर लिए, वो पॉइंट पर मिलते हैं। उस पॉइंट को हमने कह दिया, ये पॉइंट क्या है जी? ये पॉइंट O पॉइंट है। ओके, अब इस खाली इसकी हेल्प से भी हम प्रूव नहीं कर सकते, हमें क्या करना है? एक और कंस्ट्रक्शन करनी है। O को B पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, O को C पॉइंट से ज्वाइन कर देना है और O को A से। ये आपने कंस्ट्रक्शन में करना है और इसकी हेल्प से अब हम इसको इजीली प्रूव करेंगे। देखिएगा, कंस्ट्रक्शन में आपने यही बात लिखी, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, BC। AB और BC दोनों के राइट बाइसेक्टर ड्रा किए, वो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर आके मिल जाएंगे, तो बता दें कि वो मिलते हैं एट पॉइंट O। ठीक है, उसके बाद आप क्या बताएंगे कि आपने ज्वाइन किया O को A, B और C से। पॉइंट O को, जिसपे ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कट किए हैं, उसको A, B और C तीनों पॉइंट से आपने कर दिया ज्वाइन। ओके, अब बच्चों हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होगी? हम किसकी हेल्प से इस चीज को प्रूव करेंगे? जो आपने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा था उसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। बच्चों देखिए, हम जानते हैं कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हो, उसका लाइन के एंड पॉइंट से फासला बराबर होता है। ठीक है, ये दो लाइन है, एक ये है AB लाइन, दूसरी क्या है? BC लाइन। इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर ये है। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर राइट बाइसेक्टर ये है। तो पहले हम मान लेते हैं कि AB हमारे पास एक लाइन है
और ये इसका राइट बाइसेक्टर है, और आप देखिए O पॉइंट क्या है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर O का A से फासला और O का B से फासला बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों AB एक लाइन है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है। हम जानते हैं कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, उसका लाइन के एंड पॉइंट से फासला बराबर होता है। अगर आपको ट्राइंगल में ये चीज समझने में मुश्किल लग रही है तो यही साइड मैंने यहां पे ड्रा की। देखिए ये हमारे पास AB लाइन है, ये उसका राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट O है उसका फिर B से फासला और A से फासला बराबर होगा। तो पहली इंफॉर्मेशन आपने लिख देनी है यहाँ पर कि OA और OB दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर आपने नोट कर लिया OA इज इक्वल टू OB। ठीक है, ओके। अब इसी तरह ये जो BC साइड है, ये भी हमारे पास एक ऐसी साइड है जिसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर मौजूद है। ये देखिए BC साइड और ये इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर, और O पॉइंट इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये देखिए O पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। ओके, तो हम जानते हैं कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट हो तो वो लाइन के एंड पॉइंट से फासला उसका बराबर होता है। ये है लाइन BC, ये उसका राइट बाइसेक्टर, उसके ऊपर पॉइंट O, तो O से B तक फासला, O से C तक फासला क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर आपको यहां से समझने में मुश्किल आ रही है तो मैंने इसको इसी लाइन को यहां पे ड्रा किया। ये BC, उसके ऊपर ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट O, तो O का B से फासला, O का C से फासला क्या होगा, बराबर। क्यों? क्योंकि O पॉइंट BC के राइट बाइसेक्टर पर है। तो यही बात आपने लिखी बच्चों के OB और OC दोनों आपस में इक्वल हैं। ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई और इसी की हेल्प से आप इसको आप प्रूव करेंगे। थर्ड की तरफ जाएंगे। देखिए OB OA के इक्वल है, OC OB के भी कॉन्करेंट है, ये इक्वल कह लें आप। ठीक है, इक्वल कहें तो ज्यादा आसानी से आपको समझ आएगी। OB OA के इक्वल है और OC OB के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर OA और OC भी इक्वल होंगे। अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, यहां समझाता हूं। देखिए तीन लोग हैं, तीन दोस्त हैं हमारे पास, एक का नाम OA, एक का नाम OB, तीसरे का नाम है OC। ठीक है, यहां पर हमने क्या कहा कि OA और OB आपस में इक्वल है, मतलब OA और OB की हाइट क्या है, आपस में इक्वल है। और फिर हमने ये कहा कि OB और OC की हाइट भी इक्वल है। ये OB और ये OC, इसकी हाइट भी इक्वल कर दी। तो अब आपको ये चीज नजर आ रही है कि अगर OA OB की हाइट इक्वल है तो फिर OB और OC की हाइट भी इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों की हाइट आपस में क्या है, इक्वल है। फिर सुन ले, अगर OA की हाइट OB की हाइट इक्वल है, आपने देखा दोनों की हाइट इक्वल है, OB की हाइट OC की हाइट भी इक्वल है, देख ले दोनों की हाइट इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि OA और OC ये भी फिर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी रिस्पेक्ट से हमने यहां पर लिखा देन OA इज आल्सो कॉन्करेंट टू OC। ठीक है, तो अब हमने ये बात जो लिखी, इससे हमें सारे का सारा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वो जो थर्ड साइड है उसका जो राइट बाइसेक्टर है वो भी एक ही पॉइंट से गुजरता है। अब जरा बात गौर से सुनिए आपने। देखो बच्चों OA और OC इक्वल है। आइए जरा इस ट्राइंगल के अंदर O से A तक फासला, O से C तक फासला बराबर है। AC एक लाइन है और O एक पॉइंट है। इस पॉइंट का लाइन के इस एंड पॉइंट और लाइन के इस एंड पॉइंट से फासला बराबर है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट का लाइन के एंड पॉइंट से फासला बराबर हो, ठीक है, कोई पॉइंट है जो लाइन से हट के है, जैसे यहां पर ये O पॉइंट है, लाइन से हट के है, अगर इस पॉइंट का लाइन के एंड पॉइंट से फासला बराबर है तो फिर वो पॉइंट उस लाइन के राइट बाइसेक्टर पर होगा। फिर सुन लीजिए, अगर किसी पॉइंट का किसी लाइन के एंड पॉइंट से फासला बराबर है, यानी O का A से फासला, O का C से फासला ये बराबर है, तो फिर ये पॉइंट O इस लाइन के राइट बाइसेक्टर पर होगा। पहली बात हमें यहां से ये क्लियर होगी कि पॉइंट O जो है वो AC के राइट बाइसेक्टर पर होगा। पॉइंट O AC के राइट बाइसेक्टर पर होगा। फिर बता दो क्यों, क्योंकि O से C तक फासला और O से A तक फासला बराबर है। तो हमने यहां पर ये कंक्लूजन लिखी कि पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AC, और इसको पॉइंट 4 कह दें आप। ठीक है, पॉइंट O AC के राइट बाइसेक्टर पर है। ओके, हमने ड्रा नहीं किया AC के राइट बाइसेक्टर, लेकिन हमें पता चल गया कि पॉइंट O जो है वो AC के क्या है, राइट बाइसेक्टर पर है। यहां ये बात हमें प्रूव होगी। अब देखिए, हम तो जानते हैं कि पॉइंट O जो है वो AB के बाइसेक्टर पर था, और पॉइंट O AC के बाइसेक्टर पर भी आ गया, और पॉइंट O BC के बाइसेक्टर पर भी आ गया। देखिए हमने क्या देखा था कि AB एक लाइन है और उसके बाइसेक्टर पर पॉइंट O है, BC एक लाइन है, उसके बाइसेक्टर पर भी, राइट बाइसेक्टर पर भी पॉइंट O है।
तो तीसरा पॉइंट हमने यहां पर प्रूव कर लिया कि O पॉइंट ए सी के बाइसेक्टर पर भी है। इसका मतलब कि इन तीनों साइड्स के बाइसेक्टर जो हैं, राइट बाइसेक्टर हैं, उनके ऊपर पॉइंट O है जो एक पॉइंट पर आके मिलती हैं। ठीक है, तो यहां से बात हमें प्रूव हो गई बच्चों, point O is on the right bisector of AB and BC, hence bisector of the three sides of the triangle are congruent। क्योंकि point O AB के बाइसेक्टर पर भी है, BC के बाइसेक्टर पर भी है और CA के बाइसेक्टर पर भी है, तो मतलब ये तीनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पर आके मिलते हैं।